द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी बुक एक फिक्शनल कैरेक्टर जूलियन मेंटल के ऊपर है, जो यूएसए के जाने माने लॉयर में से एक था, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर मॉन्क बन गया। यह बुक रॉबिन शर्मा ने लिखी है। जूलियन मेंटल जो कि हार्डवर्किंग इंसान था, जो अपनी सक्सेस के लिए दिन के 18 घंटे तक काम करता था। उसके पास बड़ा बंगला, फरारी और प्राइवेट प्लेन सब कुछ था। इतना सब करने के बाद भी वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसकी पर्सनल लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी अपनी वाइफ से भी डिवोर्स हो चुका था। इतना काम का प्रेशर होने की वजह से जूलियन एक 80 साल का ओल्ड मैन लगता था, जबकि वह 53 ईयर का ही था। एक दिन वह कोर्ट रूम में केस लड़ रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक हुआ और वो कोर्ट रूम में गिर गया। जब वह हॉस्पिटल गया तब डॉक्टर ने उसे काम का प्रेशर कम लेने के लिए बोला। तब जूलियन ने लाइफ या फिर जॉब में से एक को चुना। उसने अपनी पूरी लाइफ पीसफुल तरीके से रहना डिसाइड किया। उसने अपनी सारी मेटलिस्टिक चीजों को बेचना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी फरारी, बंगला और जेट सब कुछ बेचकर इंडिया के हिमालयाज में आ गया, ताकि वह अपनी लाइफ में विजडम और नॉलेज को ढूंढ सके और एक्चुअल लाइफ का मीनिंग पता कर सके। जूलियन को हिमालयाज में पता लगा कि यहाँ पर मॉन्क हैप्पीली 100 साल तक जीते हैं, और वो भी किसी यंग मैन की एक एनर्जी की तरह। जूलियन की विजडम सीखने की डेडिकेशन को देखकर एक मॉन्क ने उसे लाइफ के प्रिंसिपल को सिखाया, और वो भी इस शर्त पर कि जूलियन इस नॉलेज को पूरे वर्ल्ड में बताएगा। मॉन्क ने जूलियन को एक स्टोरी सुनाई कि इमेजिन करो कि तुम एक बड़े से गार्डन में बैठे हो। तुम्हारे चारों तरफ फूल और प्लांट सब कुछ लगे हुए हैं। फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अचानक तुम गार्डन के बीच में एक लाइट हाउस को देखते हो, जिसमें से एक सुमो रेसलर बाहर निकल कर आता है। वो सुमो रेसलर कुछ अजीब सा लगता है। उसने अंडरवियर की जगह थिन पिंक वायर की केबल पहन रखी थी, और उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। वो गार्डन में घूमता है। तभी उसे एक गोल्डन स्टॉप वॉच दिखाई देती है, और वो उसे उठाने जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बुरे तरीके से गिर जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, लेकिन वो फूलों की खुशबू से फिर से उठ जाता है। और जब वह उठता है तब वह देखता है कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड में उसे एक डायमंड का पाथ मिलता है, और वो उस पर चलने लगता है, क्योंकि वो पाथ उसे हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। अब जूलियन को यह स्टोरी बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन मॉन्क कहता है कि इस स्टोरी के अंदर लाइफ के 7 प्रिंसिपल है, जो हमें हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाते हैं। मॉन्क इस स्टोरी के 7 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट प्रिंसिपल जो कि गार्डन से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि मास्टर योर माइंड। हमारा ब्रेन एक गार्डन की तरह है, जिसके अंदर आप जो बीज डालोगे आपको उसका ही प्लांट मिलेगा। उसके ऊपर अच्छे फ्लावर और फ्रूट लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने गार्डन में कचरा डालना स्टार्ट कर दोगे और गार्डन में पानी डालना बंद कर दोगे, तो आपका पूरा गार्डन एक कचरे के ढेर जैसा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम भी अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स डालेंगे, जैसे कि काइंडनेस, अफेक्शन, लव एंड एम्पैथी, और अपने आप को हमेशा ही मोटिवेट करते रहेंगे, तो आपका माइंड ब्यूटीफुल गार्डन जैसा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बड़ी चीजों को अचीव कर सकोगे, और वो भी इनर पीस के साथ। लेकिन आप इस माइंड को अगर आप नेगेटिव थॉट से भर दोगे, जैसे कि रूडनेस, एंगर, हेट एटसेट्रा, तो यह आपके माइंड को बुरा बना देगा। अगर आप अंदर से अनहैप्पी पर्सन हो, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। हमें हमेशा ही एक अच्छी इंफॉर्मेशन को चूज करना चाहिए, जो आपके माइंड के लिए बहुत ही अच्छी हो। सेकंड प्रिंसिपल जो कि लाइट हाउस से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि फॉलो योर पर्पस। लाइट हाउस किसी भी शिप को राइट डायरेक्शन बताता है, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में एक राइट पाथ को चूज करना चाहिए, जो हमें गोल तक पहुंचा सके। हमें अपना पाथ पता होना चाहिए कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। हैप्पीनेस हमेशा ही अचीवमेंट से आती है, और जब आप अपना गोल सेट नहीं कर लेते, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड करना होगा, और उसे अपना गोल बनाना होगा, और उसे आपको लिख कर रखना होगा। इससे आप और भी ज्यादा फोकस होकर अपने गोल को अचीव करोगे। आपको कुछ डिफिकल्टीज भी आएगी अपने गोल को अचीव करते वक्त, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल के डायरेक्शन में ही मूव करते रहना होगा। थर्ड प्रिंसिपल जो कि सुमो रेसलर से रिलेटेड है, जिसका मतलब है कि प्रैक्टिस काइजन। काइजन एक जापानी वर्ड है, जिसका मतलब है कि कंटिन्यूअसली लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा ही नई चीजें सीखते रहना होगा और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होगा।
जैसे कि सुमो रेसलर, जिसको हमेशा ही अपने साइज और स्किल को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन में रहना होता है। आप भी इस चैनल की हेल्प से नई चीजें सीख रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी आप अपनी लाइफ में नई चीजों को सीख कर इम्प्रूव कर सकते हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर भी नई एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। यही है सेल्फ मास्टरी का सबसे पहला स्टेप। हम जब भी अपनी लिमिट से बाहर निकल कर कुछ सीखते हैं तो हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फायदा होता है। आप उन एक्टिविटीज को भी कर सकते हो जिससे आप डरते हो, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग। इससे भी आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। फोर्थ प्रिंसिपल जो कि सुमो रेसलर की अंडरवियर से रिलेटेड है, जो पिंक वायर केबल से बनी हुई है, जिसका मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल या फिर डिसिप्लिन। सुमो रेसलर की सारी सेल्फ रेस्पेक्ट इसी अंडरवियर पर डिपेंड होती है। अगर आप केबल वायर के अंदर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यह केबल वायर एक पतले पतले वायर से बनी हुई होती है। अगर यह वायर अकेले हो तो बहुत ही कमजोर होगी, लेकिन यह जब एक साथ मिलकर केबल बनती है तो यह एक आयरन रॉड से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। उसी तरीके से आपका सेल्फ डिसिप्लिन या फिर सेल्फ कंट्रोल भी छोटी छोटी चीजों से भी बनता है, जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हेल्दी फूड खाना, जिम जाना, एसेट्रा। यह छोटी छोटी हैबिट आपको तुरंत नहीं दिखेगी, लेकिन यह लॉन्ग टर्म में आपके लाइफ को बहुत चेंज कर देगा। आपको कभी भी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी हैबिट को तोड़ना नहीं चाहिए। सेल्फ कंट्रोल और कुछ भी नहीं, माइंड कंट्रोल है। अगर आपने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया तो आपका अपनी लाइफ पर भी कंट्रोल हो जाएगा। फिफ्थ प्रिंसिपल जो कि रिलेटेड है गोल्डन स्टॉप वॉच से, जिसका मतलब है कि रेस्पेक्ट योर टाइम। हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन हम उन 24 घंटों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वही हमें सैड, हैप्पी, रिच और पुअर बनाते हैं। ज्यादातर लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं या फिर अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। पुअर पर्सन कभी भी अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन वही एक सक्सेसफुल पर्सन अपने टाइम को वैल्यू करता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो बस 24 घंटे काम ही करता रहता है और अपनी लाइफ को नहीं जीता, बल्कि वह अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करता है। वो जब अपना काम करता है तो उसे पूरे अटेंशन के साथ करता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल जो कि रिलेटेड है द फ्रेगमेंट रोज, जिसका मतलब है कि सेल्फलेसली सर्व अदर्स। चीन की एक फेमस कहावत है कि जो दूसरों को फूल देते हैं उनके हाथ में हमेशा फूलों की थोड़ी सी खुशबू बच जाती है। यहाँ फूल और खुशबू का मतलब सोशल कॉज से है। यह कभी भी मायने नहीं करता है कि आप कितना कमाते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हमें असल मायने में खुशी चाहिए तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कई लोग पैसा कमाते हैं और बिना किसी स्वार्थ के वो अपना पैसा दान कर देते हैं, जैसे कि सर रतन टाटा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पूरा पैसा लोगों की हेल्प में ही लगा दें, बल्कि अपनी अर्निंग में से सिर्फ 5% ही दूसरों की हेल्प करें। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो आप अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। सेवंथ प्रिंसिपल जो कि रिलेटेड है पाथ ऑफ डायमंड से, जिसका मतलब है कि एमरेज द प्रेजेंट पाथ ऑफ डायमंड, यानी कि हमारी लाइफ में आने वाली हर छोटी छोटी हैप्पीनेस जो हमें प्रेजेंट में मिलती है, हमें उसे प्रेजेंट टाइम में ही एंजॉय करना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो हमेशा पास्ट का सोचकर डिस्टर्ब हो जाता है और फ्यूचर का सोचकर वरी करने लगता है। अगर आप अपना पास्ट और फ्यूचर में ही जीते रह जाओगे तो आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे, जैसे कि अपने बच्चों के साथ खेलना, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना। प्रेजेंट मोमेंट ही हमारे लाइफ के रियल डायमंड होते हैं। यही है 7 प्रिंसिपल जो लाइफ में हैप्पीनेस को पाने के लिए मॉन्क ने जूलियन को बताए थे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगली समरी आपको किस बुक की चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।